देखिए, एक होती है ब्रेकिंग न्यूज और एक होती है, बल्कि थी ब्रोकन न्यूज। याद है ना आपको? तो बस पहुंचे जयदीप अहलावत यानी दीपांकर एबीपी के ऑफिस में और एक्चुअली में देखा कि ब्रेकिंग न्यूज होती क्या है और वो पूरी वाइब क्या होती है एक न्यूज रूम की। एबीपी न्यूज़ के इस न्यूज़ पीसीआर रूम में आ गए हैं द ब्रोकन न्यूज़ के दीपांकर सान्याल। यस, हाय, जयदीप अहलावत हियर ऑन एबीपी न्यूज़। हमने एक सेटअप लगाया था अपने हिसाब से कि हम देखेंगे, बट आज लाइव न्यूज़ रूम देख के ना आपको लगता है कि कितनी मेहनत का काम और कितने सारे लोग लगे हुए हैं। मतलब आपके वहाँ भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता था? आपने कुछ फील किया था? जी, शूट करते वक्त एक जिस तरह स्क्रिप्ट होती है ना, उसमें आपने अगर सबने देखा होगा तो बहुत सारे एपिसोड्स में इट्स ऑलमोस्ट गोइंग लाइव एंड दे आर टॉकिंग समथिंग। और वो एक होता है कि आपको न्यूज़ सुनाने से पहले का जो माहौल है उसको हमने दिखाने की कोशिश की है ब्रोकन न्यूज़ में, और दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर दैट। एक टीम में कितने लोग होते हैं, मतलब आपके यहाँ इस ऑफिस में कितने लोग हैं? यूँ समझिए यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग हैं। उससे 3 गुना फील्ड में होते हैं और कुछ इतने ही आपने पीसीआर रूम में भी देखा कि इतने लोग हैं। आपने भी इतना स्टाफ इकट्ठा किया था? नहीं, हम क्योंकि सब कुछ दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमें मेन कहानी पर रहना पड़ता है। बट हमारे यहाँ जैसे मेरे ऑफिस के जो सीन्स हैं या अमीना के ऑफिस के जो सीन्स हैं जो सोनाली बेंद्रे प्ले कर रही हैं, वी हैड ऑलमोस्ट लाइक 100-150 पीपल जस्ट टू शो द कि हाँ एक ऑफिस का सेटअप। न्यूज़ रूम का माहौल जो होता है हम लोग तो रोज़ जीते हैं जी। आपने भी जिया, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे कि वो रियल था और ये रियल है जी। आपने खुद पर्सनली इस कैरेक्टर के लिए क्या कभी कोई न्यूज़ चैनल का या न्यूज़ रूम का आपने विज़िट किया था या कुछ अनुभव लेने के लिए कुछ कोशिश की? बहुत पहले हुआ था। मैंने कुछ जगहों पर जाके जब हम देखते हैं, जैसे हरियाणा में या दिल्ली में, नोएडा में कुछ न्यूज़ रूम है जहाँ दोस्त हैं कुछ। लेकिन स्पेशली इस वक्त जब ये इसकी तैयारियां चल रही थी उतना वक्त नहीं था। मैं किसी और शूट से वापस पहुंचा था। बट न्यूज़ रूम या न्यूज़ चैनल्स इस देश के लिए नए नहीं हैं। डीडी से लेके आज तक जब एक न्यूज़ चैनल होता तो आज जब सैकड़ों हैं, तो वो सफ़र हम सब ने देखा है। उसके लिए मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ स्पेशली किसी को फॉलो करना था या किसी जर्नलिस्ट को फॉलो करना था। स्क्रिप्ट इज़ द की फॉर मी। और जिस तरह से दीपांकर सान्याल लिखा गया है कि वो एक ऐसा इंसान है जो जिसका फोकस ही टीआरपी है, जिसको लगता है कि न्यूज़ बोरिंग होती है, अगर उसमें कहानियाँ नहीं होंगी तो लोग देखेंगे नहीं। ये उस तरह किरदार है और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी लगा लो, या फिर बिकॉज उसने जो किया वो लोगों तक पहुँचा और वो सक्सेसफुल भी हुआ, तो उसका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो गया है कि टीआरपी इज़ द गेम। बट ऑन द अदर हैंड जहाँ राधा भार्गव है और अमीना कुरैशी हैं, उनका अपना एक न्यूज़ को न्यूज़ की तरह है। अमीना बोलती है कि अपनी फीलिंग्स को एक साइड रखो, फैक्ट्स लेके आओ। कहानी न्यूज़ को न्यूज़ की तरह ही भेजो जहाँ फैक्ट्स। आप न्यूज़ कितनी बार देखते हैं दिन में? जनरली एक बार, कम से कम एक बार, पर उसका भी कभी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब न्यूज़ देखना शायद मतलब टाइम का पाबंद नहीं रहा है। आप इंटरनेट है आपके पास, गूगल है, तो न्यूज़ तो वैसे भी आपके पास पहुंचती ही रहती है। तो अगर आप 4 ऐप भी डाउनलोड कर लो तो वही सारी अपडेट देता रहता है। तो ऐसे वो जो दौर था जब टीवी के सामने बैठ के न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देखी जाती थी, वो मुझे लगता है बहुत ही कम लोग बचे। और वैसे भी टाइम की थोड़ी किल्लत रहती है। और ये हमारा एडिट रूम है जहाँ पर दीपांकर सान्याल ऑफिस। तो ये हमारा छोटा सा एडिट रूम है। ये हमारे सारे धुरंधर एडिटर्स हैं जो कई सालों से एसबीएस के साथ जुड़े हुए हैं। एडिटिंग से तो हमारा तारुफ है, क्योंकि फिल्म एडिटिंग इज़ वन थिंग। वो एक पुरानी कहावत है फिल्मों में कि फिल्म्स आर मेड ऑन एडिटिंग टेबल। बाकी तो शूट करते हो आप, बट या एडिटिंग
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में हमेशा ये होता है कि एक पंच लाइन होनी चाहिए। कोई आर्टिस्ट भी ये तय करता है कि भी मेरे डायलॉग्स में एक पंच लाइन तो होनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि न्यूज़ प्रोग्राम में, स्पेशली जब एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो, तो उसमें क्या ऐसा होना चाहिए या कौन सी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो सबसे पहले जानी चाहिए? मुझे लगता है कि उस टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका इवेंट हो, आपके शहर में हो या आपके देश में हो, वो सबसे पहले जाना चाहिए। जैसे आज अगर हम बॉम्बे की बात करें तो आप जैसे बता रहे थे और हम देख भी रहे हैं, आज विधानसभा परिषद की कुछ सीटों के ऊपर कुछ इलेक्शंस हैं या जो भी, तो आज वो हमारे लिए, हमारे बॉम्बे शहर के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा बारिशें बहुत हुई हैं, कल रात से बारिश बहुत हुई है, तो बहुत जगहों पर जल भराव की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से हम उसका टाइम स्लॉट देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ किस टाइम पे या कौन सी ऐसी 2 न्यूज़ एक साथ चल जाती है, क्योंकि बहुत सारा टाइम है न्यूज़ चैनल्स पर। जैसे आपने स्टोरी देखी, आप क्या कहेंगे, आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को देखने के लिए? ब्रोकन न्यूज़ देखो आप, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, तो बाकी चीज़ें बाद में देखना। वेब सीरीज़ का जो स्टूडियो था, वहाँ जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी तो वो किस तरह से मतलब प्रेजेंट की जाती थी? हम उसको एक जिस तरह से मैं डायरेक्टर और जिस तरह माहौल बनता है ना कि आपको सडनली आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है, और जैसे कि स्टोरी में जोश 24/7 और जो आवाज़ भारती है, जो 2 राइवलरी काइंड ऑफ चैनल्स हैं, वो एक ही बिल्डिंग में हैं, तो वो उसको उस तरह से डील किया जाता था कि कोई उसको उससे पहले ना करे, या कोई ऐसे फैक्ट्स जो आपके पास नहीं है और किसी और के पास है। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं उसमें। आपने किसी न्यूज़ पर्सनालिटी को फॉलो किया था अपने किरदार के लिए? नहीं, क्योंकि वो कहीं से भी किसी से मैच करता हुआ मुझे दिखता नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बोरिंग हो जाएगा। वो अगर किसी एक को आप फॉलो करके उसको बनाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मिमिक्री हो रही है। तो वो स्पेसिफिकली मैंने कोशिश की कि वो कहीं से भी किसी भी न्यूज़ एंकर जो भी हमारे देश के जितने भी हैं, उनकी झलक ना हो उसमें। आपने कभी हमारा प्रोग्राम देखा है जी, सास बहू और साजिश? जी ऑफकोर्स, बहुत ज़्यादा नहीं, बट जितना वक्त मिल पाता है ज़रूर देखा है। मतलब कुछ जगहों पे आपके ऑफकोर्स आपका चैनल होता है जहाँ हम कहीं इवेंट्स पे होते हैं या उस सब पे होते हैं, तो डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि SBS में हम लोग जो दिखाते हैं वो कितना सही है और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं? जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मुझे दोबारा आपको बताऊं कि मैं करीबन 3 महीने तक हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, उसमें 3 महीने तक मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। बट देन मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया था और मैंने उसको छोड़ के एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। देखा, ऐसे ही मतलब बातें करते करते ही नई नई जानकारी बाहर निकलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इवन आपके ABP में जो दिल्ली नोएडा में है, न्यूज़ की गर्मी इतनी है चारों तरफ, इतनी सारी खबरों की गर्मियाँ इतनी है कि आदमी अगर शांत नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अनुपात ख़राब हो सकता है। बट थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू ब्रोकन न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।